इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त ने हलचल मचा दी। मामलात मुलाकातों तक पहुँच गए। वज़ीर आज़म आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक ख़त में तहरीर शिकायत पर गौर किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून भी शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में मुलाकात की तस्दीक कर दी। बोले मुलाकात दोपहर 2 बजे होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त पर अदालत उस्मा का फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत 2 घंटे से ज़ायद तवील इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के इजलास में शिरकत। ख़त के बाद की आइनी और कानूनी हैसियत का जायज़ा लिया गया। ज़राए के मुताबिक वक्त की कमी के बायस इजलास में हतमी फ़ैसला ना हो सका। इजलास में मुख्तलिफ जजेस ने ख़त पर अपनी राय का इज़हार किया। फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा होने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। ख़त के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। जजेस के ख़त का मामला संजीदा है, तहकीक होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने 5 अप्रैल को एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। आइंदा के लाएमल का ऐलान किया जाएगा। दुश्मन पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बशाम सानिया में मुलव्वस मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का चीनी सिफारत खाने का दौरा। वज़ीर आज़म का कहना था कि कौमी सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। सुफरा के एजाज़ में शाइए से ख़िताब में कहा कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइली मज़ालिम का ख़ात्मा होना चाहिए। सलामती कौंसिल की करारदाद के फ़ौरी निफाज के लिए मुखलिसाना कोशिश करनी चाहिए। फ़ौज ने पाकिस्तान मुखालिफ मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। आखिरी दम तक दहशत गर्दों का मुकाबला पूरी ताकत से करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कि दुश्मनों ने एक बार फिर रियासत और अवाम के हौसलों को कम समझा। यकीनी बनाएंगे कि हर गैर मुल्की ख़ुसूसन चीनी बाशिंदे पाकिस्तान में महफूज रहें। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का वंबा अफगानिस्तान में है। बावजूद हमारी कोशिशों के काबुल इस सिमत कोई पेशरफ नहीं कर रहा। बॉर्डर की सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। सोशल मीडिया बयान में कहा कि पाकिस्तान को काबुल से ताउन मैसर नहीं। तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रिवायात नाफिज करने होंगे। पासपोर्ट और वीज़ा के ज़रिए सफ़र की सहूलतें जारी रखी जा सकती हैं। तुर्बत नेवल बेस पर दहशत गर्दों के हमले में शहीद सिपाही नमान फरीद मुजफ्फरगढ़ में फ़ौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फ़ौज के सीनियर अफसरान, जवानों, अहल खाना ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शौदा की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अज़म को तक़वियत देती हैं। मौलाना फजल रहमान का ज़मनी इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान। 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से तहरीक के आगाज़ का फैसला वाज़ेह कर दिया। इलेक्शन में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। आगे बढ़ने का फैसला किया है। अवाम के पास जाकर उन्हें एतमाद में लेना होगा। कराची, पेशावर और लाहौर में भी जलसे होंगे। दीगर जमातों से भी राब्ते कर रहे हैं। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज़ एडवोकेट जनरल की गैर मौजूदगी पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का इज़हार बरहमी। कहा कि हमने साइफर केस में डिफेंस काउंसलर मुकर्रर करने से मुतालिक कुछ मांगा था। स्टेट की जानिब से डिफेंस काउंसलर्स की तैनाती से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है। इस तनाजुर में सलमान सफदर हमारी मुआवनत करें। IMF का हुकूमत को बिजली की कीमतें कम करने पर जोर। कीमतों में कमी का रास्ता भी बता दिया। एनर्जी मिक्स बेहतर बनाकर कैपेसिटी चार्जेस में कमी समेत नए पावर प्लांट चलाने की तजवीज़ पेश। कहा कि नए पावर प्लांट्स को पूरी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक न चलाने से सार्फिन पर सालाना 2000 अरब रुपए का बोझ पड़ता है।
मकामी गैस से सरकारी शोबे के 5000 मेगावाट वाले गैस पावर प्लांट्स को चलाया जाए। कीमतों में 17 से 18 रुपए फी यूनिट कमी आ जाएगी। अमरीका तवानाई बहरान के निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद करने के लिए कोशां। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, तवानाई बहरान से निपटने में पाकिस्तान की मदद करना अमरीका की तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान में 4000 मेगावाट तवानाई सलाहियत के इजाफे में मदद की। ग्रीन अलायंस के जरिए माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। पानी के इंतज़ाम, आबो हवा से मुतालिक स्मार्ट ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई पर काम कर रहे हैं। चीन को भैंस के गोश्त और दूध की बरामदात बढ़ाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुतल्लिका हुकाम को टारगेट दे दिया। महकमा लाइव स्टॉक के हवाले से इजलास। वज़ीर आला की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। ब्रीड कंट्रोल और बीमारियों से बचाव के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत पर जोर। ओवरटेक सिंह में भाई के हाथों बहन का कत्ल। हौलनाक वीडियो ने दिल दहला दिया। सालिम भाई ने बाप के सामने बहन को गला दबाकर कत्ल किया। वारदात के वक्त कमरे में मकतूला की बहन भी मौजूद थी। बाप ने बेटी को कत्ल कराने के बाद कातिल बेटे को पानी पिलाया। भाई ने छुपकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। पुलिस ने कातिल भाई और बाप को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। IG पंजाब का नोटिस। RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। DPO इबादत निसार कहते हैं कि कत्ल की वीडियो फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी। मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। कराची डाकुओं के रहमो करम पर सुखन थाने की हुदूद में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू फैक्ट्री मुलाजमीन से 1 करोड़ 82 लाख छीन कर फरार। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ताजिर से 50 लाख रुपए लूट लिए गए। उधर बनारस में रिश्ते के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। फ्रंटियर कॉलोनी में घर में फायरिंग से मां जाँ बहक, बेटी जख्मी। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A के करीब पुलिस मुकाबला। जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार, साथ ही फरार असलहा, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। बफर जोन सेक्टर 15B में शहरियों ने डाकू पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले साथी फरार। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर 2 डाकू लूट मार कर रहे थे। गार्डन से लियारी गैंग वॉर का कारिंदा पकड़ा गया। असलहा और दस्ती बम बरामद। सुखन रेढ़ी गोड़ से 2 मनशियात फरोश धर लिए गए। बल्दिया टाउन में घर के बाहर दस्ती बम हमले का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। FIA लाहौर जोन की बड़ी कार्रवाइयाँ। हवाला हुंडी और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मोबाइल फ़ोन और हवाला हुंडी से मुतालिक दस्तावेज़ात बरामद। तर्जुमान के मुताबिक मुल्ज़िमान मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हवाला हुंडी का नेटवर्क चला रहे थे। मासूम शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे। मुल्क में बादल बरसने का नया सिस्टम एक्टिव। मुख्तलिफ अजला में बारिश। लाहौर, पेशावर, कोयटा, हरनाई समेत कई इलाकों में बादल बरसे। पाकपतन, खुशाब, जफरवाल, स्कर्दू, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शुमाली वज़ीरिस्तान में दूसरे रोज़ भी वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। देवसाई समेत बला इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। PDMA की ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। ज़िला शरानी में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग। यूब DI खान रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। महकमा मौसमियात की आइंदा हफ्ते भी सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। यालाबारी भी मुतवक्के। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मौजू हैं फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। चेयरमैन PCB की ICC वक्त को यकीन दहानी। वक्त का स्टेडियम्स में सहूलियात पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी का कामयाब मेज़बानी के अज़्म का यादा। कहा, स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन का काम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। कौमी सिलेक्शन कमेटी को खुद मुख्तार बनाना दुरुस्त, लेकिन उसका सरबरा भी होना चाहिए। शाहीन को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई तो उसे वक्त भी देना चाहिए। शाहिद अफरीदी दामाद के हक में बोल पड़े। कहा, कप्तान बनाने का जो फैसला पहले किया गया था या तो वो गलत था या अब जो होगा वो गलत होगा।
स्पेन में काली खांसी की वबा तेजी से फैलने लगी, मरीजों में इजाफा। महकमा सेहत ने 5000 केसेस की तस्दीक कर दी। काली खांसी को खतरनाक करार दे दिया। हामला खवातीन को बच्चे की पैदाइश से पहले और बाद में वैक्सीन लगाने का हुक्म। रमज़ान के आखिरी अशरे से कबल ही शॉपिंग का आगाज़। लोग आखिरी दिनों में रश से बचने के लिए निकल पड़े। कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी समेत दीगर अशिया की खरीदारी। दर्जी VIPs की सूरत इख्तियार कर गए। टेलर्स ने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया। कतर में एक ऐसा मॉल भी है जो वेनिस सिटी थीम पर बनाया गया है। यहाँ जाने वाले मॉल में हसीन नज़ारों से महजूज हो रहे हैं। और आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। 1000 से ज़ायद झलमिलाते ड्रोन्स के शानदार करतब। चील, तितली, ड्रैगन, कार, जहाज, डॉल्फिन बनाकर देखने वालों को हैरान कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।